हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। लास्ट जो वीडियो था जिस पर मैंने इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सो आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने इतने सारे कमेंट्स भेजे कि देखकर दिल खुश हो गया और एक वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो गया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो लास्ट स्ट्रेटजी थी हमारी, जिसमें हमने स्विंग और इंट्राडे में जो कैंडल को हम देखकर, अलर्ट कैंडल को देखकर हम जो ट्रेड बना रहे हैं उसे और थोड़ा क्लियर करेंगे। साथ में मैं आपके लिए दो स्कैनर और लाया हूं, जिन स्कैनर्स की हेल्प से आप इजीली वो स्टॉक्स निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, कैसे स्टॉक्स निकालता हूं वो आपको बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर ऑल दीज कमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं। क्वेश्चंस में सबसे जो ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि सर अलर्ट कैंडल के बाद वाली नेक्स्ट कैंडल ने हाई या लो ब्रेक किया तो हमें क्या करना चाहिए। सो इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, ऐसा ही एक चार्ट मैंने निकाला है, ये अदानी एंटरप्राइज का चार्ट है। ये एक रेड कैंडल अलर्ट कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल का लो भी ब्रेक किया है और हाई भी ब्रेक किया है। सो यहां पर आप एंट्री कब लोगे? अगर आपने हाई ब्रेक किया और एंट्री ले ली तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पर उस टाइम पर ये लाइव मार्केट में डिपेंड करता है कि ये पहले लो गया है या हाई गया है। सपोज करो कि इस रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी, पहले लो ब्रेक किया और बाद में हाई ब्रेक किया, तो आपकी यहां एंट्री आएगी, तो आपका टारगेट आ जाएगा, आपका ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगा। लेकिन अगर आपने यहां हाई पर ऑर्डर लिया, बाय किया और इस कैंडल ने उसके बाद लो ब्रेक किया, तो आपका एसएल हिट होगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन था कि सर अलर्ट कैंडल के बाद, वैसे ऐसा होता नहीं है। आप देखिए मैं आपको पास्ट के अलर्ट कैंडल्स दिखाता हूं। पास्ट की अलर्ट कैंडल ये देखिए, ये एक अलर्ट कैंडल थी, ये अलर्ट थी, लो ब्रेक किया, उसके नीचे एक अलर्ट बनी और सीधा उसके बाद हाई ब्रेक किया और स्टॉक ऊपर चला गया। सेम यहां पर देखिए, ये एक अलर्ट कैंडल है। अगर आपको अलर्ट कैंडल नहीं पता तो ऊपर मैं आई बटन में आपको लिंक दे देता हूं, आप वो देख लीजिएगा, ताकि आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में अलर्ट कैंडल सिखाई है वो क्लियर हो जाए। अब यहां पर देखिए, ये एक रेड कैंडल अलर्ट कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, उसके बाद कोई उसके नीचे कैंडल बनी ही नहीं। नेक्स्ट वाली कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया, हमने यहां बाय कर लिया, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन था कि अलर्ट कैंडल के बाद वाली कैंडल ने हाई और लो दोनों ब्रेक किए तो क्या होगा। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, मैं आपको बताऊं। ये भी देखिए अलर्ट कैंडल है, ऐसा बहुत कम दिखेगा कि अलर्ट कैंडल के बाद वाली कैंडल ने हाई और लो ब्रेक दोनों किए। सो वंस अगेन बता दूं, ये भी देखिए अलर्ट कैंडल है, यहां पर भी अलर्ट कैंडल है। अगर हाई और लो दोनों ब्रेक कर रहा है तो मार्केट पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पहले लो ब्रेक किया, बाद में हाई ब्रेक किया, आपकी एंट्री आ जाएगी, आपका टारगेट आ जाएगा। और अगर पहले हाई ब्रेक किया, आप एंट्री तो लो ले लोगे, बट उसके बाद लो ब्रेक किया तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। सो होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुई होगी, ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। यहां पर भी देखिए माइनर सा हाई तक गया है, फिर लो ब्रेक किया है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो अलर्ट कैंडल है ऑलवेज आपका टारगेट दिक्कत जाएगी। एंड अब ये लाइव मार्केट में कैसे ढूंढे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीखने में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें सिर्फ कमेंट करना है कि सर लाइव मार्केट में करके दिखाओ। मैं आपको बता दूं, सेबी की गाइडलाइंस है, आप लाइव मार्केट में कुछ भी नहीं करवा सकते, आपको चार्ट लाइव मार्केट में नहीं करना है। तो हमें सेबी की गाइडलाइंस को रेस्पेक्ट करना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, बट हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
लाइव मार्केट में ट्रेड करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो सेबी ने कहा है हम उसे फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, अब ये स्टॉक लाइव मार्केट में कैसे निकाले, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन किया था। तो उसके लिए मैं आपके लिए कोई स्कैनर्स लेकर आया हूँ, वो स्कैनर्स आपको लाइव मार्केट में निकाल कर दे देंगे। मैं वंस अगेन एक डिस्क्लेमर दूं कि मैं किसी भी वेबसाइट को या किसी सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको फ्री कंटेंट दिखा रहा हूं। पहला स्कैनर जो गूगल पर अवेलेबल है, आपको जाकर लिखना है चार्ट इंक। जैसे ही आप चार्टिंग पर जाओगे, फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, आप उस पर क्लिक कीजिए। मैं फिर से बता दूं, ये एक फ्री स्कैनर है आपके पास। चार्टिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ क्रिएट स्कैन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्रिएट स्कैन पर क्लिक किया तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब न्यू स्कैनर क्रिएट करने के लिए आपको प्लस साइन पर क्लिक करना है। प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखना है क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कैंडल, अब यहाँ आप कंडीशन लिख सकते हो, ग्रेटर देन लेसर देन, मैं लेसर देन लिख रहा हूँ। क्लोजिंग प्राइस ऑफ कैंडल लेस देन, अब लेस देन आपको क्या चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए, तो आप यहाँ पर EMA लिख दीजिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब होगा क्या, यहाँ पर हमने लिखा, देखिए क्या लिखा है, क्लोजिंग प्राइस लेस देन EMA। अब ये जो EMA है, इसका टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, तो टाइम में आप 20 की जगह 5 EMA कर दीजिएगा। और दूसरा, हमें डेली नहीं चाहिए, हम डेली नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पर डेली की जगह 5 मिनट्स का जो चार्ट चाहिए, आप 5 मिनट्स कर दीजिए। यहाँ पर भी आप 5 मिनट्स कर दीजिएगा। अब हमने कंडीशन कौन सी रखी है उसे आप समझिए कि 5 मिनट्स क्लोजिंग प्राइस लेसर देन 5 मिनट्स EMA प्राइस। जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो आपको स्कैन करके स्टॉक्स दे देगा। और अगर आपको डेली चाहिए तो आप दोनों को फिर डेली कर दीजिएगा, यहाँ पर भी डेली कर दीजिए और 5 मिनट्स को भी आप डेली कर दीजिएगा। सो डेली क्लोजिंग प्राइस लेसर देन डेली 5 EMA। जैसे ही आप रन एंड स्कैन करोगे तो आपके सामने कुछ स्टॉक्स आ गए। अब आपको ये स्टॉक्स कैश में चाहिए, फ्यूचर्स में चाहिए, जहां चाहिए, निफ्टी 200 में चाहिए, आप क्लिक करके रन कर दीजिए तो आपको वो स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आज की बात करें तो आज इंडसइंड बैंक जो है वो उसके नीचे चल रहा है, कैंडल के नीचे चल रहा है। सो ये 5 EMA। अब मैं इंडसइंड बैंक के चार्ट पर क्लिक करूंगा तो इंडसइंड बैंक का जो चार्ट है वो 5 EMA से नीचे चल रहा है। नाउ दूसरा जो है आपके पास स्कैनर, अगर आपको ये फॉर्मूला में कोई इश्यू है तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला की जगह दूसरा ले लोगे। और अगर आपको 5 मिनट्स में चाहिए तो आप 5 मिनट्स ले लीजिए, 5 मिनट्स क्लोजिंग और यहाँ पर आप 5 मिनट्स कर दीजिए। सो दोनों ही आपके 5 मिनट्स हो जाएंगे और देन आपको 5 मिनट्स में ये स्कैन करके दे देगा। ये देखिए ये 5 मिनट्स के चार्ट्स आ गए। एंड वंस अगेन आपको मैं बता दूं, डेली करना है तो 5 मिनट्स में जाकर आप यहाँ पर डेली कर दीजिए तो ये डेली हो जाएगा। तो डेली करेंगे दोनों में तो डेली वाले स्टॉक्स निकाल कर दे देगा। सो रन एंड स्कैन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर आ रहा है। नाउ दूसरा जो स्कैनर है वो है टॉप स्टॉक रिसर्च। आपको गूगल पर जाकर लिखना है टॉप स्टॉक रिसर्च। जैसे ही आप टॉप स्टॉक रिसर्च पर जाओगे आपको क्लिक करना है और ये टॉप स्टॉक रिसर्च का पेज ओपन हो जाएगा। साइड में आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ये ऑप्शन मिलता है, टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप देखिए ये आपके लिए रेडी स्कैनर पड़ा है, EMA स्कैनर। अब आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। सो जैसे ही आप EMA स्क्रीनर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे रेडी स्कैनर हैं। प्राइस क्रॉस्ड अबव 5 EMA, प्राइस्ड क्रॉस अबव 10 EMA। तो आपको 5 EMA चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, 5 मिनट्स पे चाहिए, सब अवेलेबल है। अब जैसे ही मैं देखूंगा कि प्राइस क्रॉस अबव, तो क्रॉस अबव दिखाएगा। स्क्रॉल करके देखते हैं तो प्राइस क्रॉस बिलो 5 EMA, तो 5 EMA में डेली पर क्लिक कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं डेली पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर स्टॉक्स आ जाएंगे जिनका भी 5 EMA अभी नीचे होगा।
सो स्टूडेंट्स ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर ये स्टॉक्स हैं। और अगर आपको ये देखना है, यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, मल्टीपल ऑप्शन है। आप थोड़ा सा इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा कि 5 EMA कैसे है। प्राइस ऑप्शन कौन कौन से हैं? अबोव 5 EMA, बिलो EMA, देन जस्ट अबोव EMA मीन्स जस्ट अभी गए होंगे, जस्ट बिलो एंड क्रॉस ओवर, जस्ट क्रॉस किया हो। सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल स्कैनर्स हैं। आपको स्कैनर्स ढूंढने हैं और वहां से जाकर आपको स्टॉक्स निकालने हैं। तो ये आपको यहाँ से पता चलता है कि कौन कौन सा आप स्कैनर यूज कर सकते हो। सो जो भी स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर लाइव में करके दिखाओ, लाइव की नीड ही नहीं है। आप लाइव में ये स्कैनर अप्लाई कीजिए और सीधा आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, सीधा आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो भी रिजल्ट्स आएंगे, फिर आप उनको चार्ट पर जाकर देखिए कि आपने चार्ट पर क्लिक किया, ये चार्ट पर गए तो आप देखिए चार्ट्स अलग अलग हैं। यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन है, आप लेफ्ट राइट में जाएंगे तो क्रॉस्ड अबोव एंड क्रॉस्ड बिलो हर एक चीज आपके सामने होगी। जस्ट आपको एक फिंगर पर हर एक चीज अवेलेबल है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्रॉस्ड अबोव बता रहा हूं, ठीक है। अब क्रॉस्ड बिलो में जाएंगे तो क्रॉस्ड बिलो में क्या होगा? नीचे की साइड क्रॉस्ड बिलो 5 EMA हम एंड ऑफ द डे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी स्टॉक्स आ गए, जो भी स्टॉक्स हैं वो आपके सामने हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमने सीखा कि एक हम चार्टिंग पर कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कि टॉप स्टॉक रिसर्च पर कैसे कर सकते हैं। सेम हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो आपको हजारों स्कैनर्स मिल जाएंगे। ये दो तो वो हैं जो मैंने बताए, लेकिन हजारों स्कैनर्स अवेलेबल है। आप जिस ब्रोकर का चार्ट यूज कर रहे हो, मैं तो शेर खान का चार्ट यूज करता हूँ, शेर खान के चार्ट में है। आप जिस ब्रोकर का चार्ट यूज कर रहे हो उस ब्रोकर के पास भी ये स्कैनर्स होते हैं, उस ब्रोकर के पास भी ये स्कैनर्स होते हैं, जहां पर आप माई स्कैन पर जाकर ऐसी कंडीशंस यहां डाल सकते हो कि लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस लेस देन 5 EMA, और आपको ये एक सिंगल स्कैन पर स्टॉक्स निकालकर दे देगा कि जो भी स्टॉक्स 5 EMA के नीचे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, मल्टीपल। सो फ्रेंड्स आपका अगर कोई और डाउट हो या और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट में जरूर बताना। अगर ऐसे ही स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप एंटायर इंडिया से कहीं भी हो आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक पॉइंट कवर की गई है, चाहे वो इक्विटी कोर्स हो या फ्यूचर इन ऑप्शंस हो। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी वंस अगेन हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट्स में। लेक्चर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये हमें मोटिवेशन देता है अच्छे से अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए। ये लेक्चर यहीं पूरा कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।